अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 199 देखेंगे सूरह आल इमरान की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैकुम वमा उन्ज़िला इलैहिम ख़ाशिईन लिल्लाहि ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला उलाइका लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। व इन्ना और बेशक मिन अहलिल किताब अहले किताब में से भी, अलबत्ता जो ईमान रखता है अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ और जो नाजिल किया गया इनकी तरफ। तो अब अहले किताब में से उन लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अपनी किताबों के साथ साथ तौरात इंजील वगैरह के साथ साथ कुरान पाक पर भी ईमान रखते हैं। और क्या है उनकी सिफात? खाशिईन लिल्लाह, अल्लाह से डरने वाले हैं। और ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला, अल्लाह की आयात को बेचते नहीं थोड़े पैसों के एवज। ऐसे लोग कौन हैं? उनका अजर क्या है? इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। मुराद ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई मदीने में और कुछ अहले किताब में से ऐसे थे जो अपने मज़हब पर भी कारबंद थे, उसे फॉलो करते थे। साथ साथ क्या था, जब उन्हें हिदायत नज़र आई, जब उन्हें कुरान में सच नज़र आया तो वो कुरान पर भी ईमान ले आए। किसी बुग़्ज़ की वजह से, किसी हसद की वजह से इस बात का शिकार नहीं हुए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आए। तो ऐसे लोग कौन हैं? असल में कुछ सिफात तो हैं जो उनके अंदर हैं। असल सिफत क्या थी कि वो खाशिईन लिल्लाह थे, अल्लाह से डरने वाले थे, अल्लाह की हाजिज़ी इख्तियार करने वाले थे। और फिर अलग से भी बाकायदा यहाँ इस सेंस में भी तस्करा हो रहा है कि ये उनकी सिफत है। ईमान लाने के हवाले से भी ये चीज़ उनके अंदर थी, और अब ज़ाहिरी तौर पे जबकि वो ईमान ले आए हैं तब भी वो कौन से हैं, किस तरह के दिल के लोग हैं कि उनके दिल अल्लाह से डरते हैं और दुनिया का फ़ायदा के लिए मज़हब को नहीं बेचते। यहाँ बात हो रही है ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला, दुनिया कमाने के लिए आखिरत को नहीं बेच देते। ये जो यहूदी उलमा थे उनमें से ये जो अक्सर ऐसे थे जो गलत फतावा दिया करते थे, उनकी मजहबी जमात में ही तो असल में बिगाड़ आया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो सूली चढ़ाने की बात की है वो कोई कॉमन यहूदी ने थोड़ी की थी, वो तो जो उनके उलमा थे उन्होंने ही रूमी बादशाह को उकसाया था। तो जो झूठे फतवे दिया करते थे अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत के बदले बेच देना, तो ये चीज़ हमें यहाँ पता चल रही है कि हर कौम में अच्छे बुरे लोग हैं। अब यही बात हम मुसलमानों के हवाले से देखेंगे। आज मुसलमान भी तो बिगाड़ का शिकार हैं। देखिए, जब कोई लीडर बिगड़ता है ना, कोई सरबरा बिगड़ता है, कोई घर में माँ बाप में से कोई बिगड़ता है, ख़ानदान का कोई बड़ा बिगड़ता है, तो फसाद बड़ी सतह पे होता है, बड़े लेवल पे होता है। अगर कोई इनफरादी में से कोई कुछ लोग हैं जो बिगड़े हैं तो उनको जो हाकिमियत है जिनकी, वो उन्हें काबू कर सकते हैं, उन पे लगाम डाल सकते हैं। लेकिन अगर हाकिम ही बिगड़ जाएगा तो उसको कौन संभालेगा? तो यहाँ पे अहले किताब में से भी उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना और उन पर ईमान ले आए, कुरान पर ईमान ले आए, अपनी किताबों को भी फॉलो करते थे, अब कुरान को भी फॉलो करते हैं। तो उलाइका लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनका अजर अल्लाह के पास महफूज है, यानी कन्फर्म हो गया है। उनके आमाल की वजह से अल्लाह ने उनके लिए उनके अजर को सेव करके रखा हुआ है। और बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाला है। जल्द हिसाब यानी दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है, क़यामत जल्द कायम हो जाएगी, जल्द हिसाब हो जाएगा। और इससे मुराद ये भी है कि बड़ा क्विक हिसाब होगा आखिरत के दिन। जैसे ज़ोहर से असर के दरमियान का टाइम होता है ना, इतने वक्त में लगभग सबका हिसाब हो जाएगा, अव्वल व आखिर हर इब्ने आदम का। और फिर एक हदीस भी मिलती है कि वो लोग जो अपने पैगंबर और किताबों पर भी ईमान रखें और कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? फिर डबल अजर है, दुगना अजर है। दुगना होगा ना, पहले अपने भी फॉलो करते रहे, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनको भी फॉलो किया, फिर तो डबल अजर होगा। तो ये अहले किताब में से अहले किताब के हवाले से बात की गई। जैसे हम अब इसकी मिसाल देख सकते हैं नजाशी से। जब नजाशी की मौत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की खबर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा का हुक्म दिया था। तो दर हकीकत क्या था? नजाशी ईमान लाया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन मौत हो गई उनकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना तौर पर उनका नमाज जनाजा अदा किया। अब नसारा की भी अक्सरियत मुसलमान हुई थी,
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سے زیادہ یہودی مسلمان نہیں ہوئے. یہودیوں میں یہاں جو آ رہا ہے نا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، خاص کر کے ان کے حوالے سے نصارہ میں بھی موجود ہوں گے، لیکن یہودیوں کے لیے یہ بات قرآن میں اور بھی جگہ بیان ہوئی ہے. یہودی لگ بھگ 10 سے زیادہ نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور آج بھی دیکھیے آپ یہودی جو ہیں سب سے کم ہے، دوسرے مذاہب کے حوالے سے موازنہ کیا جائے تو سب سے کم ہے جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اچھے برے لوگ بہرحال ہر جگہ ہیں. اصل چیز بات وہی آ جاتی ہے لب لباب یہی کہ عمل لازم ہے. پچھلی آیت میں بھی یہی تھا، اس سے پچھلی آیت میں بھی یہی تھا کہ عمل کرنا ہے. جو عمل کرے گا وہ کما لے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے والوں میں سے بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.